हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन बाय चिप्स। स्वागत है आपका। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सुमेशन। एक्सुमेशन बेसिकली क्या होता है, इसका हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देन हम देखेंगे कि इसमें कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं एक्सुमेशन के, फिर प्रोसीजर क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिकॉशंस कौन सी हैं, और लास्ट पे आता है लिमिटेशंस क्या हैं। सारी ही ना एक ही क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल वो कह देता है कि लिमिटेशंस बताएं, डिफाइन करें और लिमिटेशंस बताएं। इसके अलावा वो कह देता है कि प्रिकॉशंस बताएं, और प्रोसीजर आपको पता है वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और यानी कि वो 5 नंबर में से फिर वो डिवाइड करते हैं ना, 2 नंबर का एक पार्ट, फिर 2 नंबर का एक पार्ट, फिर 1 नंबर का एक पार्ट, इस तरह से करके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इसको ध्यान से याद करना है, ठीक है। एक्सुमेशन बेसिकली मैं पहले आपको उर्दू में बता देता हूँ। एक्सुमेशन क्या होता है कि जो यानी कि डेथ हो चुकी होती है उसके बाद वो पता दफना देते हैं, तो कब्र खोद के दोबारा से जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करना, री एग्जामिनेशन करना, उसको एक्सुमेशन कहते हैं। तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ digging out the buried body from the grave for the postmortem examination और re-examination, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डेड बॉडी है उसको कब्र से निकाल के उसका अगेंस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। ये क्यों किया जाता है, समटाइम्स आपको पता है कुछ बहुत से लोगों के ना आपस में घरों के मसाइल होते हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या उसे कहते हैं, कोई कभी पॉइजनिंग का केस आ जाता है, तो उसके लिए जो उनसे ना एग्जामिनेशन करना पड़ जाता है। तो ये मैं आपको आगे सारा एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है हमारे पास ये अदालती जुडिशल पार्टीज, उसमें बेसिकली मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर देने हैं तो किसी की कब्र खोदी जानी है, दूसरी सॉल्व होगी। क्योंकि गांव में अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह जाते हैं निकालने, तो गांव वाले तो नहीं निकालने देंगे, लेकिन जब पुलिस वाले बताएंगे कि हम प्रॉपर ऑर्डर लेके आए हैं मजिस्ट्रेट के, तो फिर वो करने देंगे प्रोसेस को। और तीसरा होता है मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, 3 डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने ये सारी ऑटोप्सी करनी होती है, ठीक है। तो अदालत यानी कि अदालती लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, और मेडिकल बोर्ड, ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेडिकल लीगल एक्सपेक्ट्स, यानी कि अब हम इसको करते क्यों हैं। इसका निमोनिक आता है पिक्स, ठीक है। तस्वीरें तस्वीरें बनानी होती हैं। अब पी से तक परमानेंट बरियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा था, उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक वसीयत की थी, पेज के ऊपर किसी पे लिख दिया था या कुछ भी, कि मैं जब मेरी अगर डेथ हो गई है तो मुझे ना गखड़ में दफना दिया जाए फॉर एग्जांपल। और लेकिन घर उसका गुजरांवाला किसी जगह पे था, और वो वसीयत जो है ना वो जब वो दफना देते हैं उसके बाद उनको कहीं से मिलती है, तो फिर वो क्या होगा, तो फिर वो वहाँ से कब्र खोद के उसको निकाल के तो परमानेंट बरी करने के लिए उसको गखड़ ला के दफना देंगे, तो उसके लिए भी एग्जामिनेशन यानी कि एक्सुमेशन हो जाती है। तो एक परमानेंट बरियल, दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी। कुछ लावारिस लोगों की पता डेथ हो जाती है, उनको फिर दफना देते हैं, लेकिन अगर उनके यानी कि वो साहब का बाद में पता चल जाए तो या आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो भी हम करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल कुछ काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स को ना उनके साथ डेड बॉडी के साथ बरी कर दिया जाता है, तो उनके लिए जो है ना निकाल जाती है एक्सुमेशन। फिर कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। अगर कॉज का पता नहीं है तो उसको देखने के लिए, फिर सस्पिशन ऑफ फोल प्ले, यानी कि कोई भी अगर शक है तो उसको दूर करने के लिए, तो पिक्स को अपने याद रखना है, आई का स्केयर कर लें। तो ये उसके मेडिकल रेस्पेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास उसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में बेसिकली पता क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अगर आप यानी कि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर करना है, क्या उसे कहते हैं कि आप इसकी एग्जीक्यूशन करें, तो सबसे पहले तो हमें पता है ना, जो भी कब्रिस्तान के अंदर लोग होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं, उनके साथ हमने पहले बात करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने आना है और जाके कब्र खोद देनी है, नहीं। पहले ग्रेवयार्ड अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है कि हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर्स हैं, हमने जो उनसे डेड बॉडी निकल के इनकी एग्जामिनेशन करना है। तो नेगोशिएट करेंगे अथॉरिटीज के बाद, उसके बाद क्या करेंगे, अब ग्रेव जो चाहिए ना, कब्र की पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है ना, ऐसे जाके किसी की कब्र को तो नहीं खोद सकते, तो पहले हमने देखना है कि उसकी कब्र कहाँ पे है, ठीक है। अब जो घर वाले होते हैं, पहली बात है उनको पता होता है, अगर वो नहीं है तो जो कब्रें खोदता होता है कब्रिस्तान का बंदा, गाँव का बंदा, उसके साथ कॉन्टेक्ट या दोस्तों या रिलेटिव्स में से अगर किसी को पता है, यानी कि किसी भी बंदे को अगर पता है ना, उसको साथ ले आएंगे पुलिस वाले उठा के। तो आइडेंटिफिकेशन हो गई, तो पहले हमने बातचीत की, फिर हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली कब्र की, उसके बाद हमने फिर कब्र खोदी और डेड बॉडी को निकाल लेना है।
उसके बाद आइडेंटिफाई करने का यही बंदा था, अब उसकी यानी कि अच्छी सही कंडीशन में है। उसके बाद आता है हमारे पास सैंपल्स की कलेक्शन करनी है आपने 3 जगह से, जहाँ पे यानी कि वो कवर है, उसके ऊपर मिट्टी की, उसके अंदर जो मिट्टी है और साइडों पे है ना, इन सब की जो है ना ये आपने ले लेने हैं, सैंपल कलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद फिर आपने टॉप्सी एग्जामिनेशन करना है, पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर विजरा का, ये जो सारे है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये सारा इसका प्रोसीजर होता है, नेगोशिएट करो, आइडेंटिफाई करो और इस तरह से करके ना आपने टॉप्सी कर लेनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिकॉशंस। क्या प्रिकॉशंस यानी कुछ एहतियात करनी है ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। पहली बात है कि अपना डे टाइम में परफॉर्म करना है, रात के वक्त परफॉर्म नहीं करना। आपको पता है जानवर वगैरह भी होते हैं कब्रिस्तानों के अंदर, ठीक है, तो डे टाइम के अंदर परफॉर्म करेंगे। ओपन लाइट के अंदर परफॉर्म को पता है, क्योंकि डिफरेंट प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं ना, जब डेथ हो जाती है उसके बाद क्या उससे हैं वो जो डिकम्पोजिशन और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो डिफरेंट गैसेज होती हैं, तो वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है, लाइट के अंदर करना है, के अंदर करना है, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, जो डॉक्टर्स कर रहे हैं उनके ऑफिस में हो और वो उनमें KM4 यानी कि इम्प्रेगनेंटेड हो, ग्रांटेड हो। फिर इसके बाद आपने ग्लव्स पहनने हैं, यानी कि प्रॉपर आपने केयर करनी है, ताकि अगर उसको कोई पॉइजनिंग की वजह से भी डेथ हुई है या वैसे डिकम्पोजिशन हो रही है, तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या कोई पॉइजन है वो आप तक जो है वो ट्रांसफर ना हो। तो ये सारी प्रिकॉशंस हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ आ जाती हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। लास्ट आता है हमारे पास लिमिटेशंस के हैं। लिमिटेशन मोनिका टीचेज अप, टीचेज आप में याद रखना है कि लिमिटेशंस में सबसे पहले आता है टी फॉर टाइम लैप्स शुड नॉट बी मोर, ठीक है, मतलब टाइम लैप्स का जो है ना वो भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशंस सोइल और ग्रेव की, यानी कि मिट्टी और कबर की इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये इसमें है। अगर वो अच्छी कंडीशन में हो तो हम एग्जामिनेशन करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल की कंडीशन ठीक नहीं है और मिल नहीं रही तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स की डायग्नोसिस, ये एक चीज़ आ जाती है। फिर बॉडी की कंडीशन क्या है डेथ के वक्त, ये भी डिपेंड करता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल क्या आता है हमारे पास, बॉडी कंपोज है नहीं। फिर सॉफ्ट टिश्यू की फाइंडिंग्स क्या है, ठीक है, और अनट्रेन्ड और अगर इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो वो उसे डाटा से इंटरप्रेट होगा नहीं। पॉइजन्स फॉर एग्जांपल वेजिटेबल पॉइजन्स हैं, वोलाटाइल पॉइजन हैं या सिंथेटिक पॉइजन्स हैं, पॉइजन्स अगर डिसअपीयर हो जाए तो ये सारी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन का मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा एग्जीमेशन कर ली, खोद के कब्र खोद के सारा आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन आपको एंड पे आके पता नहीं चल रहा अगेन, ठीक है, किसकी वजह से आपको पॉइजन डिसअपीयर हो गया, आपको पता नहीं चल रहा। जो बंदा कर रहा था अनट्रेंड, पता नहीं चला, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग्स नहीं मिली, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज अगर आपको पता है अगर डेथ का टाइम ज़्यादा हो चुका है, 2 साल बाद अगर कर रहे हो तो सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग्स कहाँ से आएंगी, बॉडी डिकम्पोज हो गई तो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स नहीं आएंगी। अगर बॉडी की कंडीशन ठीक नहीं है तो भी आपको पता नहीं चलेगा। आर्टिफैक्ट्स हैं, आपको यानी कि कॉज ऑफ डेथ कोई और होगी लेकिन आप कोई और समझ रहे होगे, ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सारी क्वेश्चन, ये लिमिटेशन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखें कि जो एग्जामिनेशन है ना, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द फाइनल बॉस, वो और सारा काम होगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।